नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये है रात का टाइम और यहाँ लगभग बज गए हैं 8 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ फेशियल। और जो किचन का काम था खाने का मैंने सारा कर लिया है क्योंकि मुझे करना था आज फेशियल। मैंने इसीलिए जल्दी कर लिया था सारा काम खाने का। इनको भी बोल दिया था कि जल्दी जल्दी आज खाना खा लो, फिर मुझे फेशियल करना है। तो फेशियल वगैरह करते हैं जो भी, इसमें टाइम तो लगता ही है। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपने आप भी कर लेती हूँ या हम आपस में मिलजुल कर भी कर लेते हैं। तो यहाँ ये आई हुई है, ये मेरी फ्रेंड है, मेरे घर के सामने ही रहती है। तो उससे मेरी बात हुई थी दिन में। तो मैंने उसने बोला था कि दीदी फेशियल कर लिया क्या? मैंने ना कर दी, उसका भी नहीं हुआ था। तो मैंने उसको बोल दिया था कि आ जाना, मैं कर दूंगी। तो यहाँ वो आ गई है। अब मैं पहले कर रही हूँ उसका फेशियल, फिर करेगी वो मेरा। तो इस तरीके से मिलजुल कर करते हैं ना काम, तो अच्छा लगता है। एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है और मतलब मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है करते हुए। मुझे तो अच्छा लगता है, हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर बस वो मैं कर रही हूँ पहले उसका। और पहले ब्लीच उसकी भी मैंने लगा दी थी और अपनी भी लगा ली थी। तब मैं लगा रही थी तभी आ गई थी, तो ब्लीच रख ली थी दोनों ने लगा कर। तो फिर बाद में किया है फेशियल। और उसे इतना ज़्यादा नहीं आता, मैं बल्कि फेशियल वगैरह कर लेती हूँ अच्छे से, थ्रेडिंग भी कर लेती हूँ। लेकिन उसको नहीं आता था, तो वो पहले तो मैं ही कराने लगी थी लेकिन उससे हुआ नहीं। फिर मैंने बोला चलो पहले मैं तुम्हारा करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे करना है, तो फिर बाद में तुम मेरा करना। तो यहाँ मैं उसको सिखा भी रही हूँ और उसका कर भी रही हूँ। तो यहाँ वो लगभग सीख ही चुकी है और फिर उसके बाद उसका फेशियल हो गया है कंप्लीट। अब आ गई है मेरी बारी और वो कर रही है मेरा फेशियल। और उसको अच्छे से पता भी चल गया कि कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको बता दिया था सारा करने के लिए। और वो अब अच्छा कर रही है, पहले उससे हो नहीं रहा था इतना अच्छा और अब कर रही है। तो यहाँ बस चल रही है दोनों की लिपाई पुताई अच्छी तरीके से। देखो पूरा साल चला जाता है, इतनी मतलब टेंशन नहीं होती करने की या करना है। ये त्योहार एक ऐसा है त्योहार कि इसमें खुद ही पता नहीं मन से ही एक्साइटमेंट इतना होता है कि ये भी कर लो ये भी कर लो। हर लेडीज़ के लिए ये एक स्पेशल दिन होता है मेरे हिसाब से, तो कि ये भी कर लो। वरना तो दिन तो सभी होते हैं, पता नहीं क्यों, बस होता ही है ऐसा। मैं नहीं जानती क्यों क्यों होता है, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल दिन होता है। तो मैं सोचती हूँ कि सबको ऐसा ही लगता होगा। तो यहाँ लगभग सभी औरतें फेशियल भी कराती है, वैक्स भी कराती है, सब कुछ ही कराती हैं, जैसा मेहंदी भी लगाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और ये एक स्पेशल लेडीज़ का त्योहार होता है। तो इसमें हर लेडीज़ मतलब अच्छे से मन से करती है ना, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। बस यही कहूँगी मैं कि बहुत अच्छा लगता है और भगवान सभी को इसी तरीके से खुश रख के सबके जीवन में त्योहार लाए। बस मेरी तो भगवान से यही कामना है कि भगवान सबको इसी तरीके से मतलब बनाए रखे। तो यहाँ फेशियल हो गया कंप्लीट। तो जी फेशियल मेरा हो गया है कंप्लीट। ये देखिए लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा सा फर्क, आगे देखो सुबह देखते हैं कि कैसा होगा। और अब टाइम हो गया 10:30, अब लेटेंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है सुबह। गुड्डू जाएगी तो बस देखती हूँ, सुबह दिखाऊंगी कि कैसा ग्लो आया। अभी लग तो रहा है अच्छा, फील भी अच्छा हो रहा है और देखने से भी लग रहा है कि फ़र्क है। खैर फ़र्क तो पड़ता ही है, जब इतनी क्रीम लगेगी और रगड़े लगेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा ही और क्या नहीं होगा। तो फिर बस अब लेटते हैं हम, फिर सुबह को मिलूंगी मैं आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जी ये है सुबह का समय, नेक्स्ट डे है। और जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा हो गया है सारा। बस क्लीनिंग रहती है। जो आंटी आने वाली है, मैं अभी तक नहीं आई, 10:30 बज गए, बस आने ही वाली है, 10:30 पौने 11 तक ही आती हैं वे। तो वे करेंगी आके क्लीनिंग। और जो मेरा करने का काम था साफ़ सफाई का, डस्टिंग का, वो मैंने सारा कर दिया है। और मैं दिखा देती हूँ आपको अपना फेस। ये देखिए रात मैंने फेशियल किया था, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिजल्ट ठीक है क्योंकि थोड़ा ग्लो सा तो आ रहा। बाकी आप देख के बताना कि कैसा मतलब रिजल्ट है मेरा फेशियल का। सब और काम जो मेरे रह रहे वो कर लेती हूँ। कल देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धुले थे, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे और ये बस प्रेस के हैं। और जो बिना प्रेस के थे वो उससे भी ज़्यादा थे, वो मैंने फोल्ड करके रख दिए थे शामी। और अब मैं इनको करूँगी प्रेस। और प्रेस भी मैंने रख ली, तैयार कर लिया है। पहले लगा रही थी तो लाइट चली गई थी, अभी आई है लाइट, तो अब मैं प्रेस कर लेती हूँ।
और आज मुझे वैक्स भी करानी है और फेशियल तो होगा, वैक्स करा लेती हूँ और फिर मेहंदी भी लगवाऊंगी। और देखते हैं, अगर इंदु आई तो वो लगा देगी, वरना फिर देखेंगे कोई और चारा जैसा भी होगा। बोल बोल तो दिया था मैंने उसको कि लगा देना मेहंदी, देखती हूँ अगर उसका टाइम होगा तो वो आ जाएगी, वरना देखते हैं कैसे करना। मुझे मेहंदी, वैसे मैं फेशियल वगैरह तो कर लेती हूँ लेकिन मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती इतनी अच्छी। तब तक जो घर का काम है वो कर लेती हूँ। तो जी मेरे जो कपड़े थे प्रेस के वो हो गए हैं सारे। देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे थे, 1-1.5 घंटा लग गया इनको प्रेस करने में, वो भी रखे उधर भी। और अब मैं इनको कपड़ों को रख देती हूँ अलमीरा में उठाकर, जहाँ जिसके रखने हैं सारे लगा कर रख दूँगी, वरना यहाँ रहेंगे तो बैठते हैं ना यहाँ बार बार, तो फिर इधर उधर हो जाएंगे, सारी प्रेस ख़राब हो जाएगी। तो मैं इनको रख दूँगी अलमीरा में और फिर बनाऊँगी खाना। 1 बजने वाला है तो खाना बनाने का भी टाइम हो गया। और खाने में आज मुझे बनानी है आलू की सब्जी और लौकी का रायता। आलू की सब्जी तो मैंने सुबह बना दी थी जब गुड्डू गई थी स्कूल, तो वो रखी है। और बस मुझे लौकी का रायता बनाना है थोड़ा सा। लौकी उबालूंगी और लौकी का रायता बनाऊंगी और फिर रोटी बनाऊंगी। तो बस पहले फटाफट से अपना जो काम है करने का वो कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह रख के फिर लगूंगी किचन में। जो कपड़ों का काम था वो हो गया था मेरा। अब मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बनाना है मुझे दोपहर का। और यहाँ आज बनाने हैं मुझे रायता लौकी का और रोटी। और सब्जी सुबह की बनी हुई थी आलू की, जब गुड्डू स्कूल गई थी तो उसके लिए बनाई थी। तो यहाँ लौकी का रायता मैं बना रही हूँ। सबसे पहले दही को फेंट लिया, उसमें नमक मिर्च मसाले सब डाल लिए। और ये लौकी भी मैंने उबाल कर रख ली है और ये हो गई है ठंडी। अब ठंडी करके ही डालते हैं लौकी को रायते में, तो तभी अच्छा बनता है। अगर गरम गरम डाल लेते हैं तो एक तो दही सी भी फट जाती है, फिर इसका टेस्ट नहीं आता। और ये मैंने जीरा भून लिया है तवे पर, पहले रोटी बनाई है, रोटी बनाने के बाद फिर जीरा भून लिया और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। वैसे तो जीरे को भून के भी रख लेते हैं लेकिन जो साथ साथ भूनते हैं ना उसका मतलब अलग ही टेस्ट होता है। तो रायता बनकर हो गया है तैयार, सब्जी भी मैंने गरम कर ली, रोटी भी बना दी थी। और रोटी आज मैंने पहले ही बना ली थी इसलिए, क्योंकि लौकी उबाली थी ना, वो जब तक ठंडी हुई तो तब तक मैंने रोटी भी बना ली। लौकी ठंडी होने के बाद ही रायता बनता है। तो यहाँ बस मैं खाना लगा रही हूँ सबके लिए। और गुड्डू भी आ गई थी स्कूल से, गुड्डू स्कूल गई हुई थी, ईशू की तो आज छुट्टी थी। तो यहाँ बस मैंने सबके लिए लगा दिया है खाना, अब सब खाएंगे बैठकर खाना। और कन्हैया भी आ गया था गांव से, आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए आकर। तो थाली मैंने कर दी है तैयार, और फटाफट से आ जाइए, और फटाफट से आ जाओ और आप भी खा लो खाना। तो यहाँ बैठ गए हैं खाना खाने के लिए सब। अब मैं भी बैठ जाऊंगी साथ साथ, क्योंकि रोटी तो आज मैंने बना ली है। अगर मैं साथ साथ रोटी बनाती हूँ फिर गुड्डू दे देती है सबको, सब खा लेते हैं, लेकिन आज मैंने बना ली है। और जब पहले रोटी बनाते हैं तो हम सब बैठ के साथ ही खाते हैं खाना। तो खाना खाने के बाद बस फिर मैंने किचन का काम किया है, जो बर्तन वगैरह हैं सारे वो कर लिए। किचन का काम करने के बाद फिर मैंने धोए हैं कपड़े, क्योंकि शाम को लगनी थी मेहंदी। मेहंदी लगने से पहले मैंने कपड़े धो दिए, क्योंकि कल तो धुलेंगे नहीं कपड़े, और बच्चों की ड्रेस थी इसलिए मैंने ज़्यादा धोए हैं। मतलब वैसे तो मैं ना भी धोती, कल या परसों धो लेती, लेकिन कल तो कपड़े धुलेंगे नहीं। कल करवा चौथ है और मतलब बच्चों की ड्रेस है, इस वजह से फिर मैंने सोचा जितने भी कपड़े हैं चलो धो देती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। और फिर मुझे लगवानी है मेहंदी और वैक्स भी करानी है। तो फिर मैं कपड़े धोने के बाद जाऊँगी पार्लर, और पार्लर जाके देखती हूँ टाइम मिलेगा, भीड़ होगी या कैसे, तो वहीं जाके पता चलेगा। तो मैं आ गई हूँ पार्लर में, और यहाँ मैंने कराई है पहले थ्रेडिंग और फिर कराई है वैक्स। और मैं यहाँ पर, आप कह रहे होंगे कि कपड़े चेंज किए हुए हैं, कपड़े चेंज करके आई थी, क्योंकि जो मेरा सूट है उसकी बाजू पूरी थी और सारे सूटों की मेरी पूरी बाजू है। तो यहाँ मुझे वैक्स भी करानी थी, तो इसलिए मैंने ये मतलब नाइट सूट पहन के आई हूँ, जिससे ये बाजू पे अच्छी तरीके से हो जाए वैक्स। तो यहाँ बस वही हमारे घर के सामने जो दुकान है उस पर ही करा लेते हैं हम। वैसे हम अक्सर बाहर कभी नहीं कराते, ना मैं कराती ना इंदु। पहले तो हम दोनों बहनें एक दूसरे की भी वैक्स वगैरह भी कर लेते थे, लेकिन हमने सोचा चलो अब है सामने ही घर के, तो यहाँ पर ही करा लेंगे। तो यहाँ मैंने वैक्स करा ली। और फिर मुझे ये भी लेनी थी छलनी और प्लेट जो होता है ना, तो वो भी मैंने नहीं खरीदी थी, तो ये इसी की दुकान पे मिल गई थी मुझे सामने से ही, तो ये भी मैं ले आई हूँ। और यहाँ बस अब इंदु भी आ गई है और इंदु लगा रही है मुझे मेहंदी।
और वो तो लगा लेती है मेहंदी, मुझे नहीं आती लगानी, मैंने पहले आपको बताया है। और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है इंदु। तो उसका फ़ोन भी आ गया था कि लाओ दिन में ही लगा दूँगी, तो मैंने बोल दिया ठीक है मेरा तो काम हो गया, आ जाओ तुम और लगा देना। तो वो आ गई है और यहाँ लग रही है देखिए मेहंदी। और उसकी जो मेहंदी है मुझे बहुत पसंद आती है लगी हुई। वैसे देखो सभी लगाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी मुझे मेहंदी किसी की लगाई हुई पसंद नहीं आती जितनी इंदु की आती है। मतलब वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगाती है, सफाई भी है और जो उसका डिज़ाइन है बिल्कुल खिल के आता है। तो यहाँ बस हमारी मेहंदी लग रही है और हो रही है करवा चौथ की तैयारी मेहंदी लगाकर। और आज के दिन ना, अगर बाज़ार में हम बाहर कहीं भी निकल जाते हैं ना तो पूरी भीड़ मिलती है। पहले तो शॉपिंग करने वालों की मिलती है और आज के दिन तो ज़्यादातर मुझे लगता है मतलब मेहंदी लगवाने वालों की और फेशियल करवाने वालों की ज़्यादा भीड़ मिलती है बाहर। और मेहंदी के तो जगह-जगह बैठे रहते हैं लगाने वाले मार्केट में, यहाँ पर तो ऐसे ही होते हैं। मैंने कभी पहले अपने इधर तो देखा नहीं, एक तो उधर जाते भी नहीं थे इतने, घर में ही कर लेते थे जो करना था। और यहाँ पर तो मतलब सब बाहर जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं लगवाने के लिए। तो यहाँ जगह-जगह बैठे रहते हैं लगाने के लिए। तो जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होती है और उन मतलब सब लगवाती हैं। लेडीज़ रात-रात को काफ़ी मुझे लगे 1-1 2-2 बजे तक वे शॉप खुली रहती है, तो मेहंदी लगाते हैं। ये त्योहार ही ऐसा है, वैसे तो चाहे कोई लगवाओ ना लगाओ, लेकिन इस पे तो सब जो ये फेस्टिवल है इस पे तो सभी लगवाते हैं। तो यहाँ देखिए एक हाथ पर मेरी लगकर तैयार होगी, अब दूसरे की बारी आ गई, अब दूसरे हाथ पर लगा रही है मेहंदी। और यहाँ हमारी बातें भी चल रही है, मेहंदी भी लग रही है, साथ में हमने दो बार चाय भी पी ली है बीच में बैठकर, क्योंकि दोनों हाथों पे लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब अकेले हाथ पे लगाओ तो ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन दोनों हाथों पे लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 1-1.5 घंटा तो लगभग लग ही गया था लगाने में, क्योंकि हमने फ्रंट साइड में भी लगाई है और बैक साइड में भी। तो जी बस ये देखिए दूसरे हाथ की भी लगभग हो गई है तैयार लग के, और मेरी मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। देखिए दोनों हाथों की जो फ्रंट की मेहंदी ये हमारी लगकर हो गई है तैयार। लग चुकी है ये देखिए। तो मैं भी लगा देता है ऐसी तो। अच्छा कब से बताया नहीं तुमने मुझे? क्या नहीं बताया आपको? आप मेहंदी लगेगी लगा दो। अच्छा तो ऐसी मेहंदी तो मैं भी लगा देता जैसे इन दोनों लगाई। मेरा तो लगी नहीं, लगा दो। इनको का लगा दो ना फिर, और क्या टैलेंटेड होता ना। नहीं मैं तो इसी के वो परेशान है, मेरे में तो लगानी आती नहीं, तब धर पावे तब लगा दो ना उसके। आंसू का ही लगा सकूं मैं तो। कोई है अभी तो पैर खल्ली पैरों पर लगा दो ना फिर हाथों पे तो हिंदू ने लगा दी। नहीं मुंह पर लगा दूं मुंह पर लगा दूंगा। हाँ मुंह पर लगा दो और क्या। तो जी मेहंदी हमारी लग गई है और बस अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि कमर टूट गई है बिल्कुल बैठे बैठे। और इंदु अभी अपने लगावेगी, देखेगी कैसे। अभी मुझे तो आती नहीं लगानी, या तो एक हाथ पे तो वो अपने आप लगा लेगी, दूसरे पे देखती है, या तो गुड्डू लगा देगी या सामने वाली से लगवा लेगी, कैसे करेगी। तो अब मैं बस वीडियो का एंड करूँगी यहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। खैर उठ गया हाथ बाय। वो भी आया बाय बाय। बाय बाय।